देखो इसमें दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और पी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर हैं। देखिए आकृति 7.40 जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। देखो इसमें बोलने का मतलब क्या है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब पहले त्रिभुज की भुजा ए बी, जो ए बी है वो बराबर है दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू के, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे ए बी आ रहा है और इसमें यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवल एक लाइन से इसको ऐसे ड्रॉ किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी है इसकी भुजा बी सी है और इसमें क्रमशः दिया है ना, तो पहले पी क्यू आ रहा है, दूसरा आ रहा है क्यू आर, तो इसकी भुजा जो बी सी है, बी सी भुजा मतलब पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये भुजा पूरी बी सी है, ये बराबर है किसके, इसकी भुजा क्यू आर के, क्यू आर के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और तीसरी जो कि माध्यिका है, माध्यिका ए एम कौन सी है, ये वाली माध्यिका ए एम, और इसकी माध्यिका कौन सी है, पी एन, तो ये वाली माध्यिका, ये क्या है आपस में बराबर है, मतलब ए एम और पी एन भी आपस में बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दो डैश किए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी, दिया है, देखो प्रश्न में जो जो चीज़ें हमें दी है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले तो ये दिया है कि जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के, ठीक है। दूसरी चीज़ ये दी है कि जो बी सी है वो बराबर है क्यू आर के, और तीसरी चीज़ हमें ये दी है कि जो माध्यिका ए एम है वो बराबर है पी एन के। तो इतनी चीज़ें हमें इसमें दी हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि ये माध्यिका क्या होती है, पहले ये समझते हैं। देखो माध्यिका का मतलब, माध्यिका का इसमें ये आ रहा है कि मध्य, ठीक है, एक छोटा सा वर्ड मध्य आ रहा है ना इसमें, तो मध्य का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाली इसकी माध्यिका होगी, तो माध्यिका क्या करती है, किसी भी त्रिभुज के जिस भी भुजा पे वो पड़ती है तो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो दो बराबर भागों का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ये जो माध्यिका है ये इस वाली भुजा पे पड़ रही है, तो यहाँ पे ये पड़ रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बी एम बराबर होगा एम सी। वैसे ही ये इस वाली त्रिभुज की माध्यिका है तो क्यू एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन आर, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और कहीं पे अगर शीर्ष लंब दिया है तो शीर्ष लंब का मतलब, अगर यहाँ पे शीर्ष लंब ये दिया होता तो तब यहाँ पे 90 का कोण बनता, बट क्योंकि माध्यिका दी है इसीलिए दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये दोनों डिफरेंस आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, अब देखो हमें शो करके क्या दिखाना है, माध्यिका आपको पता लग गया। अब पहली चीज़ हमें इसमें ये शो करके दिखानी है कि त्रिभुज ए बी एम मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, पहला त्रिभुज ये वाला है और ये हमें सर्वांगसम शो करके दिखाना है इस वाले त्रिभुज के। तो ठीक है, सर्वांगसम शो करके दिखाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे इन त्रिभुजों की बात हो रही है तो यहाँ पे इसी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। देखो पहला त्रिभुज है ए बी एम और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज पी क्यू एन, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखो इस वाले त्रिभुज में ए बी, इस वाले त्रिभुज में ए बी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में पी क्यू आ रहा है, तो जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। पहली चीज़ तो हमें ये दी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये वाली भुजा ए एम है और ये वाली भुजा इसमें पी एन है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एम बराबर पी एन। अब ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये चीज़ भी हमें क्या है क्वेश्चन में दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्वेश्चन में हमें ये चीज़ भी दी है कि बी सी बराबर है क्यू आर के, बट इसमें तो देखो इस वाले ग्रीन वाले त्रिभुज में तो बी सी नहीं आ रहा है, पूरा बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। देखो ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी, ये भी हमने क्वेश्चन में दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। एक काम अगर मैं यहाँ पे करूँ कि अगर मैं इसका हाफ कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं बी सी का हाफ कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ बी सी, तो हाफ यहाँ पे भी करना होगा, क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे तो जो ऊपर आ रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ आपको बोली ना कि अगर मैंने इसका हाफ कर दिया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मान लीजिए एक है, ठीक है।
अब मैंने इसका हाफ कर दिया, या पूरा मान लीजिए, एक आपको समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए 10 है। तो अभी मैंने बोला ना कि माध्यिका का मतलब होता है जिस भी भुजा पे ये पड़ती है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये पूरा 10 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, तभी ये दोनों मिलके 10 बनाएंगे ना। तो देखो आधा ये है, आधा ये है, ये इसके बोलने का मतलब है, क्योंकि 10 का मैं आधा करता हूँ तो 5 ही आता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने हाफ BC, मतलब ये जो भुजा BC है इसका मैंने आधा कर दिया। तो आधा करने का मतलब या तो आधा ये वाला आएगा, इस वाले को ले सकता हूँ, BM को ले सकता हूँ, या आधा MC को ले सकता हूँ। तो अभी मुझे किसकी आवश्यकता है, BM की आवश्यकता है। तो हाफ BC की वैल्यू में BM लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये BM। और सेम टू सेम इस वाले त्रिभुज के लिए भी ये होगा कि पूरी कितनी है, पूरी मान लीजिए 10 है, तो आधा ये होगा, आधा ये होगा, क्योंकि माध्यिका किसी भी त्रिभुज की जिस वाली भुजा पे पड़ रही है उसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, मतलब जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अब यहाँ पे मुझे, क्योंकि हाफ QR मैंने निकाला है ना, तो QR पूरा है, अब इसका आधा करेंगे तो या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो अभी मुझे इसकी आवश्यकता है तो इसको मैं QN लिख सकता हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा QN के। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे भुजा 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 से, या S के द्वारा, S के द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी S से जो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, ABM जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। तो पहली चीज़ हमें सर्वांग सम ये प्रूव करके दिखाना था, तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको पूरे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ABC। तो देखो त्रिभुज ABC कौन सा है, ABC, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला त्रिभुज ABC। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQR, मतलब पूरा ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम शो करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले देखो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो दूसरा पार्ट हमें यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो पहले इसमें आ रहा है त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQR, त्रिभुज PQR। अब इसमें इन दोनों त्रिभुज में देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इनमें। तो पहली चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि ये वाली, देखो ये वाली भुजा इस वाली त्रिभुज में आ रही है और ये वाली भुजा इस वाली त्रिभुज में आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो AB है वो बराबर हो जाएगा किसके, PQ के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया था, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ हमें दी है AB बराबर PQ। तो ये हमें प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है। पहली चीज़ तो हमने ये कर दी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये BC भुजा है और इसमें ये QR भुजा है पूरी। तो यहाँ पे जो BC है वो बराबर हो जाएगी QR की। अभी क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है BC बराबर QR। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, 2 चीज़ें हमें दी हैं। अब तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण B बराबर होगा कोण Q के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने ये दोनों त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम शो करके दिखाया ना। तो सर्वांग सम का मतलब होगा कि इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो वैसे ही ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो अभी मुझे केवल ये वाला कोण चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला कोण मैंने ले लिया। अब क्योंकि सर्वांग सम है तो अगर केवल एक कोण लेना है तो इसमें मैंने क्या बोला था, CPCT लगा सकते हैं। तो ये हमने निकाला CPCT से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि कौन सी भुजा, इस वाले त्रिभुज में भुजा कोण और भुजा, या इस वाले त्रिभुज में भुजा कोण और भुजा। तो SAS से, तो यहाँ पे लिखेंगे SAS से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो देखो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट हमने निकालने थे, दोनों पार्ट हमने निकाल दिए। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।